स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नीट 1990 में पूछा गया था न्यूक्लियर चैप्टर से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस? इट ओबेज inverse square law, it obeys inverse third power law, they are short range forces, they are equal in strength with electromagnetic forces. Student, what is the name of the nuclear force? The force between two protons or two neutrons or protons or neutrons which bind them together to form a nucleus is called, student, strong force. This is one of the four fundamental forces or interaction in nature. The other three are the electromagnetic force, the weak force we observe in beta decay, and the gravitational force we have studied in mechanics, students. ठीक है, ग्रेविटेशनल। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है कितना स्ट्रॉन्ग है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का 10 to the power 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है कंपैरिजन में। वीक से 10 to the power 6 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है और ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट 10 to the power 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है उसका नेचर क्या है स्टूडेंट? ये है चार्ज इंडिपेंडेंट। ठीक है, चार्ज इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन के बीच का जो न्यूक्लियर फोर्स होता है या स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो एक न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो फोर्स है उसके साथ मैग्नीट्यूड में सेम है स्टूडेंट, वो कोई दूसरा नहीं है। और जो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो भी सेम है, एक मैग्नीट्यूड। इसका मतलब द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन the force between neutron and the force between a proton and neutron all are same in magnitude, students. It is independent of force. And nucleus कितना साइज का होता है स्टूडेंट? एक फर्मी का होता है, हमको पता है, जो कि है 10 to the power minus 15 मीटर। ठीक है, इसका रेडियस कितना होता है? 10 to the power minus 15 मीटर। और आपका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितना होता है स्टूडेंट? आपका जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस को क्या एज्यूम किया जाता है स्टूडेंट? वो आपका एक स्फीयर एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? दैट इज 4/3 pi r³ और दैट इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो ये आप देखिए 10 to the power -5 का जो क्यू होता है इसका मतलब है 10 to the power -45 मीटर, जो कि बहुत 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 ज्यादा स्मॉल प्लेस होता है। उसी में ही न्यूक्लियस रहते हैं स्टूडेंट और उसी में ही इसका जो न्यूक्लियर फोर्स है उसका रेंज उतना ही होता है। वो न्यूक्लियस के बाहर ये काम नहीं करता, न्यूक्लियस के अंदर ही ये काम करता है बिटवीन द न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट, और न्यूक्लियर इसके बाहर इसका फोर्स कितना है? 0 है। ये अप टू द न्यूक्लियर सरफेस तक रहता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है इसका नेचर। ठीक है, और इसका तो हमने कंपेयर कर दिया बाकी फोर्स के हिसाब से, और बाकी जो चीजें हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में आप आगे जाके न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स में स्टूडेंट्स पढ़ोगे। अभी के लिए इतना ही काफी है स्टूडेंट्स। और हमको पता चल गया कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को नहीं मानता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, इनवर्स आपका थर्ड पावर लॉ भी नहीं मानता है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये करेक्ट है। दे आर इक्वल स्ट्रेंथ विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये बराबर झूठ है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि ये 10 to the power 2 टाइम्स या 100 टाइम्स more powerful than the electromagnetic forces, students. So option 3 is the right answer for this question, students. Thank you very much for watching this video, students.